द लॉर्ड। आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे, फिर आगे के वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान दयालु जीवित परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस समय को हमारे जीवन में दिया, हमें संभाला, बचाया, हमारे प्राण को नाश होने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं अभी का सुंदर समय पिता, जब आपकी वचनों की ओर जाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता आपकी वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में होने पाए पिता। जो वचन आता है न बल से न शक्ति से, परंतु तेरे आत्मा की अगुवाई में होने पाए। बैठे एक एक लोगों को, अपने आप को, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, लाइट को, हर एक बातों को तेरे हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुना, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम यहाँ पर सीखेंगे जक्कई के जीवन में उद्धार कैसे आया। बहुत सारे प्रचारक लोग इस विषय में प्रचार करते हैं। हम एक बार और आज इस जक्कई के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। तो हम सब जानते हैं ना, लिखा है जब यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था, जहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हम जक्कई के विषय में सुन चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जक्कई कैसा था? नाटा था, छोटा व्यक्ति था, नाटा कद का। नाटे लोगों को साधारण मत समझना, बड़े कमाल के होते हैं नाटे लोग, है ना। हम एक दो नाटे लोग को जानते हैं, हमारा मित्र भी एक नाटा है, उस बड़ा कमाल के लोग रहते हैं वो लोग, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे वो भी क्या था, नाटा था, छोटे कद का था। और उसके विषय में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो भी उसके हृदय में इच्छा हुआ कि मैं यीशु मसीह को देखूं कौन है, लेकिन नाटा होने के कारण वो देख नहीं पाया। तो क्या किया, कुछ बुद्धि लगाया, उपाय किया। एक पेड़ में जाकर के चढ़ गया, गुलर का पेड़ जिसे डुमर का पेड़ बोलते हैं, वहाँ जाकर के चढ़ गया और वहाँ पर से यीशु को देखना चाहा। लेकिन वो यीशु मसीह उसको देखा, उसको उतारा और उसको यीशु मसीह को जक्कई अपने घर लेकर के गया। और हम देखते हैं वहाँ पर जाकर उनके साथ भोजन किया, खाया पिया, मीटिंग हुआ और यीशु मसीह डिक्लेयर किया कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। तो हम जक्कई के विषय में जानते हैं यीशु मसीह क्या कहा, 9 पद में लिखा है आज इस घर में उद्धार आया है। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार कैसे आएगा, एक व्यक्ति उद्धार कैसे पाएगा, एक घर में उद्धार कैसे आएगा। हम इस विषय में थोड़ा सा सीखेंगे। पहले जानेंगे कि उद्धार है क्या, उद्धार क्या है, हम इस विषय में थोड़े जानेंगे। तो उद्धार, जो व्यक्ति मन में विश्वास करता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। उद्धार कैसे आएगा एक व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है और मुझ पर तरस किया, मेरे पापों के कारण उसको उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके मनुष्य बनना पड़ा और यहाँ मनुष्य बन करके मेरे लिए उन्होंने मार खाया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए उनके हाथ और पैर में कीले ठोके गए, मेरे लिए उन्होंने भाला खाया, क्रूस की मृत्यु को सहा और उसको बलिदान होना पड़ा। किसके लिए? मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। जो ऐसा विश्वास करता है और ये विश्वास करता है कि उनको मार दिया गया और दफना दिया गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया और जिंदा हो करके फिर 40 दिन तक रहा इस धरती पर और वायदा करके गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब वो बन जाएगा तो फिर तुमको लेने आऊँगा। जो ऐसा विश्वास करता है, ऐसा विश्वास के साथ एक आशा भरे जीवन जीता है कि यीशु मसीह मुझे लेने आएगा, जो इंतजार कर रहा है, वो व्यक्ति उद्धार पा गया। जो ऐसा विश्वास करता है वो उद्धार पा गया। तो इतना काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है? उद्धार को पाता है। उद्धार जीवन में सबसे कीमती चीज़ है। उद्धार जीवन में सबसे कीमती चीज़ है। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसे रुपया पैसे से, धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए परमेश्वर इसे मुफ्त कर दिया ताकि सब लोगों को मिल जाए। उद्धार के लिए, उद्धार को और क्या बोलते हैं? मुक्ति या मोक्ष, छुटकारा, पापों से क्षमा, ये उद्धार के लिए। लोग क्या करते हैं उद्धार पाने के लिए? अपने कहा जाए अपने बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हम संसार में देखें तो बहुत प्रयास करते हैं लोग कि उद्धार मिल जाए। जो हम पाप किए हैं, जो हम गुनाह किए हैं, उसका हमको क्या मिल जाए? क्षमा मिल जाए, वो माफ़ हो जाए करके लोग एक तरफ तो गुनाह करेंगे, दूसरी तरफ उपाय सोचते हैं कि इस गुनाह से हमको कैसे मुक्ति मिलेगा। लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं? लंबा दाढ़ी बाल रख लेते हैं, शायद इससे हमको उद्धार मिल जाए। उससे उद्धार नहीं मिलेगा। लंबा बाल दाढ़ी रखने से उद्धार नहीं मिलेगा। कुछ लोग मुंडा हो जाते हैं पूरा सफा चट, शायद इससे हमको उद्धार मिल जाए। अपनी बुद्धि लगाते हैं, उससे उद्धार नहीं मिलेगा। लंबा बाल रखने से उद्धार नहीं मिलेगा, मुंडन होने से उद्धार नहीं मिलेगा। कई लोग लंबा वस्त्र पहन लेते हैं एकदम कलरफुल बड़ा बड़ा, उससे भी उद्धार नहीं मिलेगा। कई लोग नंगा हो जाते हैं, उल्टा अपना बुद्धि लगाते हैं कि लंबा वस्त्र पहनने से उद्धार नहीं मिल रहा है तो
नंगा हो जाते हैं, नागा बाबा, और उससे भी उद्धार नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, बुद्धि लगाते हैं चलो लंबा लंबा यात्रा किया जाए, तीर्थ यात्रा बोलते हैं, तो लंबा लंबा यात्रा करने से भी उद्धार नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, उसके विपरीत एक जगह बैठ जाते हैं, शायद इससे उद्धार मिल जाए, कोशिश करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, शायद इससे उद्धार मिल जाए, एक जगह बैठ जाएंगे। कुछ लोग लंबा यात्रा में जाएंगे, कोई लोग एक जगह बैठ जाएंगे, उससे भी उद्धार नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो लोगों को खिलाते पिलाते हैं, धर्म का काम समझ करके, शायद इससे उद्धार मिल जाए, हाँ जो पाप किए हैं उससे शायद इससे क्षमा मिल जाए। लोगों को खिलाने पिलाने से भी उद्धार नहीं मिलेगा। कोई लोग भूखे रहते हैं, चलो भूखे रह करके देखते हैं, शायद इससे उद्धार मिल जाए, तो भूखे रहने से भी उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। कई लोग शरीर को बहुत बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपने शरीर को शायद हम कष्ट दें, अपने शरीर को शायद हम कष्ट देंगे तो इससे उद्धार मिल जाएगा, उससे भी उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर केवल यीशु मसीह का नाम है जिससे हमें उद्धार मिलेगा, केवल यीशु मसीह का नाम है जिससे हमको उद्धार मिलेगा। चाहे हम उसके अलावा कुछ भी कर लें, जितने बात बताए उससे भी और यदि कुछ है मन में, कुछ बुद्धि में, वो भी कर लें तो भी उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार कैसे मिलेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और कोई दूसरा उपाय नहीं है उद्धार पाने के लिए। इसलिए उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना होगा। आप चाहे कहीं कभी हो, आप चाहे कोई भी रीति रिवाज में हो, कोई भी धर्म कर्म को मान रहे हो, लेकिन जब उद्धार पाना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर उद्धार विश्वास करना पड़ेगा। जक्कई के पास सब चीज था, उसको क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था, ऊंचे पद पर था, उसके पास सब चीज था, धन था, दौलत था, उनके पास लोग थे, सब थे उनके पास, है ना। घर में किसी भी चीज का कमी नहीं था उसके पास, लेकिन जो जरूरी चीज है वही नहीं था। क्या नहीं था उनके पास? उद्धार नहीं था। उद्धार छोड़ के बाकी सब चीज था उसके पास। बहुत अमीर व्यक्ति था, ऐसा नहीं है कि वो गरीब, ऐसा नहीं है, सब चीज था उसके पास, लेकिन जक्कई के हम घर में देखते हैं उद्धार नहीं था। यदि आपके घर में सारी चीज है, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन उद्धार नहीं है तो सब क्या है? व्यर्थ है। आपके पास बहुत सारा फैसिलिटी है, बड़े बड़े घर है, बंगला है, बहुत सारे आपके पास लोग हैं, आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से पहुंच है, सब है, लेकिन यदि जीवन में उद्धार नहीं है तो उसको सब क्या है? व्यर्थ है। बाइबल कहती है यदि एक व्यक्ति सारे संसार को जीत ले, सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा की हानि उठाए, यदि उसकी आत्मा नरक में जाए तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। तो जक्कई के पास क्या था? धन था, संपत्ति था, लोग थे, सब था, परंतु उसके पास उद्धार नहीं था। यदि जीवन में उद्धार नहीं है तो क्या होगा? रिश्तों में प्रेम नहीं रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगा। यदि घर में उद्धार नहीं है, धन दौलत होते हुए घर में अशांति रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, घर में तू मैं होगा। यदि घर में उद्धार नहीं है तो सारे संपत्ति रहने के बाद भी घर में शांति नहीं आएगा, प्रेम नहीं रहेगा एक दूसरे के प्रति। यदि उद्धार नहीं है तो यदि व्यक्ति आनंद का जीवन जीना चाहता है, शांति का जीवन जीना चाहता है, अपने उस क्लेश भरे जीवन को यदि तो शांति में बदलना चाहता है, तो उसके घर में कुछ हो या ना हो, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला, मकान हो या ना हो, लेकिन उद्धार का उसके घर में होना जरूरी है। आज हम इसी बात को सीखेंगे कि जक्कई के जीवन में सारे चीज था लेकिन उद्धार नहीं था। तो जक्कई के जीवन में उद्धार कैसे आया? आज हम देखने जा रहे हैं। एक शांति के जीवन तभी आएगा जब घर में उद्धार आएगा। उद्धार का होना जरूरी है, और जहाँ उद्धार होगा वहां पर तू मैं नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा का आवाज नहीं आएगा, परंतु भजन 118 का 15 के अनुसार धर्मियों के तंबू में हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। जो धर्मी व्यक्ति है, जो उद्धार पा चुका है, उनके घर में आप वहां से गुजरोगे तो क्या सुनाई देगा? जय जयकार की ध्वनि, यहोवा को धन्यवाद देंगे, डफली का आवाज सुनाई देगा, जय जयकार की आवाज सुनाई देगा। लेकिन जहाँ उद्धार नहीं पाए हैं वहां से गुजरोगे तो दारू पी करके कोई किसको लड़ाई कर रहा है, कोई उससे झगड़ा कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, तो वही हो रहा है। जहां पर उद्धार नहीं है वहां पर क्या होगा? समस्या होगा। इसलिए उद्धार का होना जरूरी है। हम लूका 19:1 में यदि हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां पर? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो के विषय में यदि आप देखो, यरीहो नगर, उसका यरीहो का मतलब होता है चांद सितारों का नगर, चंद्र नगरी। नाम बहुत अच्छा है यरीहो। यरीहो का मतलब क्या होता है? चांद सितारों का
नगर, लोगों के नजर में वो कैसा नगर है? बहुत अच्छा जगह है, शांत चांद सितारों का जगह है, मतलब चंद्र नगरी है, नाम अच्छा है, लेकिन वहां के लोगों का काम बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में वो एक श्रापित जगह है। परमेश्वर की नजर में कैसा है? श्रापित जगह है। यहोशू 6 अध्याय के 26 में लिखा है, जो उसको नींव डाले उसको पहला उठा मर जाएगा। ऐसा वो श्रापित जगह है, लेकिन लोगों की नजर में वो अच्छा जगह है। वहां यरीहो के विषय में दिया हुआ अध्ययन करोगे, वो चोरों का, डाकुओं का, गुनाहगारों का, पापियों का अड्डा है। वो अच्छा जगह नहीं है। भले लोगों को लगता है कि चंद्र नगरी है, नाम अच्छा है, चंद्र नगरी अच्छा, लेकिन वहां पर शांति नहीं है। वहां पर रोगी लोग, बीमार लोग, चोरी चक्के लोग, ऐसे लोगों का वो अड्डा है, पापियों का जगह है। तो वहां पर किसी को शांति नहीं है। सब चीज होने के बाद भी किसी के जीवन में शांति नहीं है। कोई वहां पर बीमार पड़ा है, तो कोई वहां पर अशांति में भरा पड़ा है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां से जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि जहाँ अशांति है, जहाँ पर लोग उद्धार नहीं पाए हैं, वहाँ यीशु का जाना जरूरी है। यीशु का सुसमाचार का जाना जरूरी है। यीशु मसीह वहां से गया, उस श्रापित जगह में गया, उस अधर्म से भरे हुए जगह में गया, क्योंकि जहाँ यीशु है वहां पर क्या है? उद्धार है। जहाँ पर यीशु का नाम ही क्या है? उद्धार है। जहाँ पर यीशु है वहां पर उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के बदले उन्होंने चुकता किया। हमारे पापों का जो कहा जाए जो हमको चुकाना चाहिए था, उसकी कीमत, वो कीमत क्या है? नरक की मृत्यु, आत्मा की हानि, उसको क्या किया? यीशु मसीह ने पटा दिया हमारे बदले। एक बार जॉनी लीवर की गवाही सुन रहा था। वो विदेश में गया था अपने परिवार के साथ, वहां पर एक महंगे होटल में खाना खा रहा था। तो डर रहा था कि पता नहीं कितना बिल बनेगा, मेरे पास पैसा पूरेगा कि नहीं। वो डर के खा रहा था। लेकिन जैसे ही खाना वाना खा चुके, तो वेटर को बुलाया, कितना बिल हुआ? वेटर क्या बोलता है? हो गया सर, आपको कोई बिल नहीं लगेगा। बोलते नहीं बताओ, नहीं तो आपके पेमेंट से कट जाएगा। नहीं सर आप जाइए, नहीं लगेगा बिल। तो बोलता है कैसे? तो वो बोलता है एक व्यक्ति था जो आपके बदले बिल पटा दिया था, और बोला था जितना खाना खाए लो खिलाना, यदि कुछ और भी ये पैसा जो पटा रहा उसमें और भी यदि कुछ आएगा तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ये लोग जितना खाएंगे उनको खिलाना। जॉनी लीवर बोलता है पहले बताए रहते तो और कुछ खाए रहते, हम डर के खा रहे थे। तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमारे बदले पटा दिया है, हमारे पापों का कीमत चुका दिया है। हमको उस पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करना है कि कोई हमारे बदले कीमत चुका दिया है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह यरीहो से होकर के जा रहा था। वहां पर 2 पद में लिखा है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। जक्कई नामक एक आदमी रहता था। कौन रहता था? जक्कई नामक एक आदमी रहता था। जक्कई का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। जक्कई नाम के अर्थ में जाओगे, जक्कई का नाम का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। नाम अच्छा है, उसके माँ बाप ने नाम कितना अच्छा सोच के रखा था, शुद्ध या पवित्र नाम रखा था, शुद्ध जक्कई। लेकिन उसका काम कैसा था? उल्टा था, पाप से भरा हुआ काम था। उस समय जो चुंगी लेने वाले थे और जो व्यभिचारी थे, उनको महापापी समझा जाता था। 2 लोगों को, जो व्यभिचारी था और जो चुंगी लेता था, इनको महापापी की श्रेणी में रखा जाता था। तो इसका नाम तो अच्छा था, शुद्ध, लेकिन काम कैसा था? अशुद्ध, पाप से भरा हुआ काम था। इसलिए हमको नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे लोग नाम तो बहुत अच्छा रख लेते हैं, लेकिन काम उनका उल्टा रहता है। तो हम जब पढ़ते थे उस समय पाठ था नाम बड़ा या काम। एक पाठ था, लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो किसी का शांति बाई नाम था, लेकिन उसके घर में इतना शांति था, लड़ाई झगड़ा था। तो नाम के उल्टा, तो नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। नाम जैसा भी है चलेगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? काम अच्छा होना चाहिए। नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। नाम जैसा भी है, हमारा काम हमारे नाम को बदल देगा। हमारा काम हमारे नाम को बदल देगा। इसका नाम था जक्कई, लेकिन काम बुरा था, काम पाप से भरा हुआ था। हम यहाँ पर 3 पद में देखते हैं, वह यीशु को देखना चाहता था। 3 पद में क्या लिखा है? वह यीशु को देखना चाहता था कि यीशु आखिर है कौन। यीशु आखिर है कौन जो इतना इसका हल्ला मचाया जा रहा है, लोग इतना इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। आज पूरे संसार यीशु के नाम से क्या है? विचलित है। आज जहां भी देखो यीशु का नाम आज
चर्चा में है, चाहे वो विरोधी क्यों ना हो। विरोधी लोग ज्यादा यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यीशु कौन है, ये लोग कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या इनका नियम क्या है। जो विरोधी लोग रहते हैं वो लोग ज्यादा क्या करते हैं, जानना चाहते हैं। तो आज यीशु का नाम सारे संसार में आज गूंज रहा है। आज जहाँ भी देखो, सांसद में, नेताओं के बीच में, लोगों के बीच में, धर्म गुरुओं के बीच में, हर जगह आज यीशु क्या है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तब से लेकर अभी तक, उस समय भी जब जक्कई था वो भी यीशु के बारे में सुना कि आखिर यीशु मसीह कौन है, जिसके पीछे लोग नौकरी को छोड़ करके चले जाते हैं। मत्ती जो है नौकरी छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चला गया। तो अब देखते हैं ये जक्कई क्या किया, ये भी यीशु को देखने की इच्छा रखा मन में कि आखिर यीशु कौन है, मैं भी तो एक बार देखूं यीशु मसीह आखिर कौन है, जो पूरे इसका चर्चा पूरे संसार में गूंज रहा है, हर जाति में, हर गांव में, हर समाज में। आखिर यीशु मसीह कौन है। एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। एक बार लोग एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास गए, बहुत बड़े नेता के पास गए और बोले कि मसीही लोग इतना बढ़ रहे हैं हमारे देश में, हमारे गांव में इतने लोग बढ़ रहे हैं, आप इनको रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ कानून क्यों नहीं बनाते। बहुत बड़े व्यक्ति के पास गए, बहुत बड़े नेता के पास। वो नेता क्या बोला कि उनको कुछ मत करो, उनको मत छेड़ो, यदि आप उनसे दोस्ती करोगे तो वो क्या करेगा, यीशु मसीह के बारे में बताएगा। उनके पास जाओगे, उनसे दोस्ती करोगे तो यीशु मसीह के बारे में बताएगा, लेकिन यदि उनसे आप दुश्मनी करोगे तो यीशु को बताएगा। हालेलुया। यदि उनसे दुश्मनी करोगे तो यीशु को बताएगा, यदि दोस्ती करोगे तो यीशु मसीह के बारे में बताएगा। इससे अच्छा है उनसे दूर ही रहो, ना तो उनसे दोस्ती भली, ना तो उनसे दुश्मनी भली। हालेलुया। तो ऐसा है यीशु का नाम। आज यीशु का नाम पूरे संसार में क्या हो रहा है, गूंज रहा है। ये नाम जक्कई के पास पहुंचा, उसकी मन में इच्छा हुआ कि आखिर यीशु मसीह कौन है, आखिर यीशु कौन है। उसका नाम ही काफी है यीशु का, लोगों के बीच में उसका नाम ही काफी है। एक बहन की गवाही ऐसा सुन रहा था, बहुत पुराना गवाही था। वो बता रही थी एक बहन कि नया नया विश्वास में आई थी, ऐसी नया नया विश्वास में आई थी, तो पास्टर वहां से गुजर रहे थे, तो सोचा कि थोड़ा बहन लोगों से मिलते हुए जाओ। उनके घर में गया, आगे मीटिंग था उनका पास्टर जी का, तो उस बहन के घर में गया, कैसे हाल चाल है, क्या है, सब बढ़िया हो करके बहन खुश हो गई और बोलती है मैं चाय बना रही हूँ, आप चाय पी के जाइएगा। पास्टर जी बोलते हैं बहुत जल्दी में हूँ, वैसे भी लेट हो गया, वहाँ आगे क्या है, मीटिंग है, वहाँ जाकर के मीटिंग लेना है। बोलते है बस चाय बस पी के जाइए, बस 5 मिनट लगेगा। पास्टर जी बोलते ठीक है, 5 मिनट टाइम है, जो बनाना है खाना है 5 मिनट के अंदर ले आओ, क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं है। ये बहन जा करके चाय, शक्कर, सब चीनी वगैरह सब डाली, दूध पानी सब केतली में। उसके बाद उनके पास वो हवा भरने वाला स्टोव था, मिट्टी तेल वाला, उसमें जलाई हवा डाल के, उसमें तो मिट्टी तेल ही नहीं था, उसमें मिट्टी तेल खत्म हो गया था। अभी देखिए कह रहे मिट्टी तेल नहीं है, आप चूल्हा जलाऊंगी तो 10-15 मिनट चूल्हा जलाने में लग जाएगा, कैसे करो, ये परेशान हो गई। फिर बोली प्रार्थना करके देखती हूँ। ये क्या बोली, यीशु मसीह के नाम से स्टोव तो जल करके माचिस मारी और सही में जलने लगा। क्या हुआ, वो स्टोव जलने लगा बोलती है, और बोलती है कि यीशु मसीह के नाम से जलते रहा जब तक मेरा चाय ना बने, और वो जलते रहा और चाय बन गया उसका। फिर कप में डाल करके जब पास्टर के पास लाई तो वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहा था और हंस भी रही थी। पास्टर बोला अरे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो हंस भी रही हो, रो भी रही हो। खुशी में हंस भी रही थी, लेकिन उसका आंसू क्या आ रहा था कि मिट्टी तेल नहीं था, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि बिना मिट्टी तेल का स्टोव भी जलने लगा, मेरा चाय भी बन गया, और पास्टर का समय भी व्यर्थ नहीं हुआ, सही समय में चाय बन करके आ गया। पास्टर को बताया, बताई, पास्टर बोलता है बहुत अच्छा है, आप चर्च में गवाही देना, परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। तो यीशु के नाम ही क्या है, पर्याप्त है। आपके जीवन में यीशु का नाम होना जरूरी है आपके जीवन में। इसीलिए जक्कई क्या करना चाहा, यीशु मसीह को देखना चाहा कि आखिर यीशु मसीह कौन है। एक पापी के जीवन कैसे बदलेगा, एक पाप से भरा व्यक्ति जो पापी जीवन बिता रहा था, वो भी यीशु को देखना चाहा। जक्कई पाप में जीवन बिताने वाला जक्कई यीशु को देखना चाहा। और हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति की जरूरत है यीशु को देखने की, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, उसको भी क्या है, यीशु मसीह की जरूरत है। आखिर वो यीशु मसीह है कौन, जो चंगाई दे रहा है,
जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो लोगों का जीवन बदल रहा है, जो अंधियारे से उजियाले में ला रहा है लोगों को। आखिर यीशु मसीह है कौन? वो देखना चाहा, उसकी हृदय में, उसके दिल में क्या हुआ? इच्छा हुआ कि यीशु मसीह को मैं भी देखूं। लेकिन उसके जीवन में क्या था? रुकावट था। वो कैसा व्यक्ति था? नाटा था, लिखा हुआ छोटे कद का था, नाटा था, हुतिया था कहा जाए। और हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को, कोई भी व्यक्ति यदि यीशु मसीह को अपनाना चाहता है, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, यीशु मसीह को देखना चाहता है, तो कोई ना कोई रुकावट उसके जीवन में आता ही है। कोई ना कोई रुकावट उसके जीवन में आएगा ही, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार के लोग, कोई ना कोई उसको घेरेंगे ही, कोई ना कोई उसके मार्ग में रुकावट आएगा ही। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि व्यक्ति यीशु को देखे, जाने और उद्धार पा जाए, इसलिए किसी न किसी को इस्तेमाल करता है रोकने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं उसके कद उसका रुकावट बना। वो छोटा व्यक्ति था, यीशु मसीह के चारों बहुत भीड़, बहुत उचक के देखना चाहा होगा कि कौन है यीशु मसीह, नहीं देख पाया। बुद्धि लगाया, कैसे किया जाए? तो बुद्धि लगाया उन्होंने, जाकर के एक पेड़ पर चढ़ा। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दिल में इच्छा हुआ कि यीशु मसीह को देखे। तो सबसे पहले तो बात हमारे दिल में इच्छा होना चाहिए, मैं यीशु मसीह को जानूं, उसके वचन को सीखूं, उसके संगति में जाऊं, उसको अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। आपके दिल में इच्छा होना चाहिए, मार्ग अपने आप निकल जाएगा। हालेलुया, मार्ग अपने आप निकल जाएगा। भीड़ था बहुत, जबकि नहीं पहचानता था कि कौन है यीशु मसीह। भीड़ में भी यदि देख भी लेता तो नहीं पहचानता कि इतने सारे में से कौन यीशु मसीह है, लेकिन पिता हमको पहचानता है। हालेलुया, यीशु मसीह मुझको और आपको पहचानता है। कहानी सुना रहा हूँ छोटा सा। एक बार क्या हुआ, एक कोयले के खदान में, जहाँ 4-5 लोग काम करते हैं, अंदर से कोयला खुद के निकालते हैं, उस जगह में एक बालक दौड़ता हुआ आया और वहाँ पर के वॉचमैन को, चौकीदार को बोलता है, अंकल अंकल मुझे अपने पापा से मिलना है, अर्जेंट काम है। चौकीदार क्या बोलता है, अरे वो अंदर में सब काले काले दिखते हैं, कोई पहचान नहीं मिलता। कोयला खदान है ना, वहाँ सबका चेहरा हाथ सब काले काला दिखता है, वहाँ कैसे पहचानोगे? वहाँ जाओगे तो जाने नहीं दे दूंगा, तो कैसे पहचानोगे? इससे अच्छा यहीं पर रहो, जब काम खत्म होगा वो लोग आएंगे, हाथ में धो लेंगे, पहचान लेना, पापा से कर लेना बात। तो बोलता है प्लीज अंकल मुझे बस 2 मिनट के लिए जाने दो, मैं पहचान भी लूंगा, अपना काम नहीं करके आ जाऊंगा, मुझे 2 मिनट के लिए जाने दो। जिद किया, बोलता ठीक है जा। चौकीदार क्या बोल दिया उसको, जा। वो अंदर गया और अब 2 मिनट के अंदर अपने पापा के साथ बाहर आ गए। चौकीदार भी आश्चर्य किया, अरे इतने जल्दी तुम, इतने हजारों लोगों में से, मतलब 5-6 लोग वहाँ काम करते हैं, उतने में से सब काले काला दिखते हैं भूत जैसे, और तुम 1 मिनट में पहचान करके ले आए, कैसे पहचाने? बोलता है। तो उस बच्चा बड़े ज्ञान की बात बोलता है, सुनिए क्या बोलता है, मैंने पापा को नहीं पहचाना, लेकिन पापा ने मुझे पहचाना। मैंने तो केवल उसको पुकारा पापा करके, और मेरे आवाज को सुन करके मेरे पापा आ गया, पहचान लिया कि मेरा बेटा पुकार रहा है। आज उसी प्रकार हम यीशु मसीह को जाने या ना जाने, हम उसको पहचाने या ना पहचाने, हमको क्या जरूरत है? पुकारने की जरूरत है। आप अपने पिता को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपकी आवाज को पहचानता है, वो आपकी आवाज को जानता है। यीशु मसीह को सिर्फ क्या करने की जरूरत है? पुकारने की जरूरत है। आज हम यीशु मसीह को पुकारें, अपने हृदय की गहराई से पुकारें, वो हमारे आवाज को सुनेगा भी और हमको उत्तर भी देगा। यशायाह 49 का 15 और 16 में क्या लिखा है? थोड़ा सा बड़ी ऊंची आवाज से। यशायाह 49 का 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाँ, बस यहाँ पर क्या कहता है वचन? कहती है कि एक जन्माने वाली माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है। ऐसा हो सकता है, संभव है, कई बार होता है। बच्चे को सुला दिए जाते हैं, माँ काम में भिड़ जाती है, काम में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसके बच्चा रोते रहता है, दूध पिलाने भूखे में, वो काम में व्यस्त रहती है, दूध पिलाना ही भूल जाती है। और कई बार अभी के समय में ऐसा देखा जाता है कि जन्मा करके लोग अपने बच्चे को फेंक देते हैं मरने के लिए। कई बार आप पेपर में पढ़ोगे, न्यूज में पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है, हाँ ऐसा हो सकता है और हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। एक आप जन्माने वाले माता एक बार भूल सकती है, ऐसा संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं तुमको भूल जाऊं।
परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको नहीं भूलूंगा, ना तुमको त्यागूंगा। तेरा रूप, तेरा नाम, तेरा चेहरा मैं अपनी हथेली में खोद के रखा है। जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह उनको नहीं भूलता, ना छोड़ता, ना त्यागता। वो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके लोग आपको छोड़ दें, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको छोड़ दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हो सकता है लोग आपको ना पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन परमेश्वर आपको पहचानता है। बस उसको पुकारने की जरूरत है। वो पिता है सबका, हमारे आवाज को भी जानता है, हमको पहचानता है। क्या करना है? उसको पुकारिए, पुकारिए उसको, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकारना है उसको। हालेलुया। जिसने भी पुकारा, प्रभु यीशु ने किसी के आवाज को, किसी की पुकार को अनसुना नहीं किया, सबको उत्तर दिया। आपको भी और हमको क्या करने की जरूरत है? पुकारने की जरूरत है। भीड़ मायने नहीं रखता कि इतना सारे भीड़ में मुझे कैसे पहचानेगा, इतने गांव में इतने सारे लोग हैं, मैं इसी को पुकारूंगा तो पता नहीं इतने सारे भीड़ में मुझे सुनेगा कि नहीं, ये मायने नहीं रखता। आपको क्या करना है? पुकारना है। वो बच्चा नहीं सोचा कि 500-600 लोगों में से मैं अपने पापा को पुकारूंगा तो मुझे पहचानेगा कि नहीं। वो जाकर के पुकारा पापा, उसके पापा उसके आवाज को पहचानता था, आ गया निकल करके। भीड़ मायने नहीं रखता। एक 12 वर्ष से लहू बहने के बीमारी वाले स्त्री जाकर के यीशु मसीह को छूती है। यीशु मसीह बोलता है कौन मुझे छुआ? इतना सारा भीड़। उसके चेले लोग क्या बोलते हैं? इतने सारे भीड़ सब गिरे पड़ रहे हैं, झपाए पड़ रहे हैं, टूटे पड़ रहे हैं। आप बोलते हैं किसने छुआ? इतने सारे भीड़ में से किसी ने छुआ होगा। यीशु मसीह बोलता है नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है। तो पिता पहचानता है, चाहे भीड़ चाहे कितनों भी हो, भीड़ मायने नहीं रखता। हालेलुया। बस अब क्या करना चाहिए? आपके हृदय में इच्छा होना चाहिए, यीशु मसीह को मुझे देखना है, यीशु मसीह को मुझे देखना है। क्या करना है? हमको पुकारना है। आपकी हृदय में इच्छा होना चाहिए, जहाँ चाह वहाँ राम। मेरा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। यदि आपके हृदय में यीशु मसीह से मिलने की इच्छा है तो समुद्र में भी रास्ता निकाल देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समुद्र में से जहाँ आप सोचे नहीं हो वैसा वैसा मार्ग आपके लिए तैयार कर देगा। एक छोटा सा चुटकुला सुना रहा हूँ। एक छोटा वैसे नाटा व्यक्ति था, छोटा बच्चा था, कहा जाए ना, बच्चा था वो। एक बार बहुत भीड़ जमा हुआ था, एक बहुत बड़ा नेता आया था और सब उसको देख रहे थे और ये बच्चा देख नहीं पा रहा था, पीछे में था। तो सामने वाले बोला कल थोड़ा सा मुझे भी देखने दो ना, थोड़ा बस सिर बस को निकालने दो। वो सिर को ऐसे करके निकाला, फिर ऐसे ऐसे करके उससे आगे हो गया, जो पीछे था उससे आगे हो गया, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके फिर आगे हो गया। ऐसे करते करते वो कहाँ पहुंच गया? वो मंच के पास पहुंच गया। पीछे में जो व्यक्ति था वो अरे ये अभी यहीं पर था, और वो तो एकदम वहां पहुंच गया इतने भीड़ में। जैसे कंडक्टर लोग कितना बड़ा भीड़ रहे बस में, वो अपना ऐसे 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 करके सबको टिकट काट देंगे, सबसे पैसा ले लेंगे। आप पैसा नहीं कर सकते भीड़ में, लेकिन वो लोग करते हैं। तो बच्चा वहां पहुंच गया नेता के पास, बस तो भाषण चल रहा था। ये जाकर के पीछे कपड़ा खींचता है, अंकल नेताजी आप ऑटोग्राफ दे दो, मतलब बहुत मेहनत करके आए यहाँ तक। नेता बोलता है चुप रहो, चल कहाँ से आ गया, डांटता है इसको, बोलता है प्लीज मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, एक बार ऑटोग्राफ दे दो। 2-3 बार बोला, नेता भी परेशान होकर बोला डिस्टर्ब करता रहेगा इसलिए दो। बोला, उसके कागज को लिया, उसमें ऐसे गधे के चित्र बनाकर उसको दे दिया। लो, लड़का क्या बोलता है, मैं तो आपसे ऑटोग्राफ मांगा था, आप तो फोटोग्राफ दे दिए। ये चुटकुला था, मतलब उस लड़के के अंदर वहां पर देखने की इच्छा था, कैसे भी करके देखा। मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। आपके हृदय में इच्छा होना चाहिए कि मैं भी उद्धार पाऊं, मैं भी यीशु मसीह को देखूं, मैं भी उससे मिलूं। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर एक हृदय में इच्छा होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। उसके अंदर क्या हुआ? जक्कई देखना चाहा, उसके हृदय में इच्छा हुई कि मैं यीशु मसीह को देखूं। वो देखना चाहता था, रुकावट बहुत था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। तो यीशु मसीह क्या करता है? हमारे लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया। 7 पद को पढ़िए, 19 लूका 19 का 7 पद। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, अब यीशु जक्कई क्या किया? अपनी बुद्धि लगाया कि जाकर के पेड़ में चढ़ जाऊं तो शायद वहां से देख लूं, और जाकर के पेड़ में चढ़ गया। यीशु मसीह से पहले दौड़ करके उस पेड़ में चढ़ गया। जब वहां से यीशु मसीह गुजर रहा था, ऊपर देखा, जक्कई जब नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, तेरे साथ संगति करना है, तेरे साथ खाना पीना है। इसी को देखने की इच्छा रखता था, लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर उसके साथ जाने की इच्छा रखा। मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे घर तेरे साथ बैठ के खाना पीना भी खाऊंगा। हमारा परमेश्वर
हमसे ज्यादा हमारा केयर करता है, वो जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब जक्कई क्या किया, जड़ से नीचे उतरा और यीशु मसीह को लेकर के अपने घर जा रहा है। तो मार्गों में क्या कहने लगे लोग, देखो यीशु मसीह एक पापी के घर जा रहा है। क्या कहने लगे, देखो यीशु मसीह गुरु जो है एक पापी के घर जा रहा है। लोग ताना देने लगे, रास्ते में लोग बोलने लगे कि मसीह किसके साथ जा रहा है, पापी के साथ जा रहा है। हालेलुया। पापी कौन है, जक्कई। लेकिन ताना किसको दिया जा रहा है, यीशु मसीह को, ये एक पापी के संग जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीखने वाली बात यह है कि हमारी गवाही अच्छी होना चाहिए। नहीं तो लोग बोलेंगे देखो मसीह मानता है उसके घर लड़ाई हो रहा है, देखो मसीह मानता है इसके घर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मसीह बदनाम होगा। हम मसीहों से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग इस मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, आपके जो उद्धार पा चुके हैं, आपके जीवन में अच्छी गवाही होना चाहिए, नहीं तो मसीह क्या होगा, बदनाम होगा। और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि देखो यीशु मसीह पापी के साथ जा रहा है, पापी के घर जा रहा है। लोग ताना देने लगे और यह बात जक्कई को चुभ गई, उसके दिल को छू गया कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, इसको मेरे चलते आज बदनामी हो रहा है, मेरे चलते इसको लोग आज ताना दे रहे हैं। उसके हृदय तक ये बात छेद गया। हालेलुया। तब हम देखते हैं 8 पद में, जब यीशु मसीह वहां पर गया, अपने घर में लेकर के गया, तो ना कोई बातचीत, ना कोई आदेश, ना कोई उसको यीशु मसीह बोला कि तुम ऐसा ऐसे करो, लेकिन खुद वहां पर हम देखते हैं कि खुद जक्कई क्या करता है, मैं जिसका अन्याय करके लिया हूँ उसको मैं वापस कर दूंगा, उसको 4 गुना भर दूंगा, इसका मैं अधिक लिया हूँ उसको 4 गुना भर दूंगा। ऐसे करके हम यहाँ पर एक सच्चा मन फिराव को देखते हैं। क्या देखते हैं, सच्चा मन फिराव जक्कई के जीवन में। जब यीशु उसके घर में गया तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम जिसका न्याय करके लिए उसको वापस करो, ऐसे करो करके, लेकिन यहाँ पर जक्कई ने अपने जीवन को झांका कि लोग मैं सचमुच में मैं कैसा मनुष्य हूँ। लोग जो बोल रहे हैं सचमुच में मैं पापी मनुष्य हूँ, वो अपने पाप को स्वीकार किया और एक सच्चा मन फिरा उसके जीवन में दिखाई देता है। उन्होंने पछताया, उन्होंने क्या किया, पछताया और मन फिराया, बोला मैं जिसका भी अन्याय करके लिया उसको वापस कर दूंगा, उसको 2 गुना 4 गुना भर दूंगा। यह है सच्चा मन फिराव और यही है उद्धार। हालेलुया। यही क्या है, उद्धार है। यदि आप सच्चे मन फिराव करते हैं, आप अपने पापों को, गुनाहों के लिए आप मान करके पछताते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है प्रभु, अब मैं ये काम को नहीं करूंगा, जिनका जिनका कुछ किया हूँ बिगाड़ा हमको सही कर दूंगा। आप पश्चाताप करते हो, आप निर्णय लेते हो, मसीह यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है और यही है सच्चा मन फिराव और यही है उद्धार, वहीं से होता है उद्धार। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं पर उद्धार कैसे आया उसके जीवन में। उन्होंने अपने जीवन की सफाई किया, अपने जीवन की उन्होंने सफाई किया, अपने जीवन को उन्होंने सुधारा, सफाई किया। जो उनके अंदर पाप था, लोभ था, बुराई था, उसको क्या किया, दूर किया जक्कई ने। जब आपके घर कोई व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, सफाई करते हैं, बढ़िया टिप टाप बढ़िया लगा देंगे, फटा पुराना कुछ रहेगा उसको हटा देंगे, बढ़िया टिप टाप रखते हैं, बढ़िया साफ सफाई करते हैं ताकि वो व्यक्ति आए तो उसको अच्छा लगे। कोई नेता आता है तो कैसे करते हैं, पूरा घर को पाट के मस्त चकाचक कर देते हैं और मस्त टेंट वेंट लगा करके बहुत सुंदर सजा देते हैं ताकि व्यक्ति आए तो उसको अच्छा लगे। लेकिन यदि आपके जीवन में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो स्वर्ग के परमेश्वर यदि आपके जीवन में आना चाहता है, तो हमको अपने जीवन की कितना ज्यादा सफाई करने की जरूरत है, अपने मन को कितना ज्यादा हमको शुद्ध करने की जरूरत है। जक्कई ने वही किया, अपने जीवन का सफाई किया। उन्होंने बोला मैं जिनका जिनका कुछ नुकसान किया हो, जिनका ज्यादा वसूली किया उनको वापस कर दूंगा। एक सच्चा मन फिराव देखते हैं हम यहाँ पर, यही है उद्धार, एक सच्चा मन फिराव जक्कई के जीवन में हम देखते हैं। तो आप एक वचन पढ़िए, नीति वचन 6:31 पढ़िए। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ेगा। इससे पहले कि पकड़े जाओ, न्याय का दिन आए, धरती में हमारा दाना पानी उड़ जाए और वहां जाकर के पिता के सामने, न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़े, इससे पहले आपके लिए एक मौका है। आप जितने दिन तक इस धरती में हो, जितने दिन आपको बचा है, आप मन फिरा लो,
आप मन फिरा लो, पकड़े जाओ, न्याय आसन के सामने खड़ा हो और आपको न्याय का सामना करना पड़े, उससे पहले मन फिरा लो। ये तो 7 गुना भरना पड़ेगा। बहुत भयंकर सजा, बहुत भयंकर नरक की सजा। यदि आपको गुनाहों से माफी नहीं मिला, आप मन नहीं फिराया, यदि आप उद्धार नहीं पाया, तो क्या होगा? 7 गुना भरना पड़ेगा जो किए हैं उसका। मन फिराओ, पश्चाताप करो। अभी आपके पास समय है, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके पास अभी समय है। क्या करो? मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने जीवन को सही कर लो, अपने संबंध यीशु मसीह से सही कर लो, ताकि न्याय के दिन हमको 7 गुना न भरना पड़े। तब यीशु ने कहा, उनके मन फिराव को देखा, उनके पश्चाताप को देखा, तब एक घोषणा किया। आप पढ़िए 9 पद को, 19 का 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उनका सच्चा मन फिराव को देख करके, सच्चा पश्चाताप को देख करके यीशु मसीह डिक्लेयर किया, घोषणा किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। यदि आपके भी जीवन में, आपके भी घर में यदि पश्चाताप कर रहे हैं, आप सच्चे रूप से मन को फिरा रहे हैं, यीशु मसीह को आप देखने की इच्छा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपके भी जीवन में कहेगा कि आज इस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आया है, आज इस परिवार में उद्धार आया है, आज इस मोहल्ले में उद्धार आया है, आज इस गांव में उद्धार आया है। उद्धार कैसे मिलेगा? हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखने से, यीशु मसीह के पास जाने की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप जक्कई जैसे जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हमने अपने जीवन में पाप किया है, गुनाह किया है, हम कई बार कोशिश भी करते हैं इस पाप में भरे जीवन से बाहर आ जाएं, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। हम अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि से, अपने पापों से नहीं छुटकारा पा सकते। बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलता। हालेलुया। पाप के उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। पाप की क्षमा के लिए लहू को बहाना जरूरी है, बलिदान होना जरूरी है, जो हमारे लिए उस पवित्र परमेश्वर ने अपने खुद का बलिदान दे करके उस कीमत को चुकाया। हालेलुया। एक कहानी बता रहा हूँ छोटा सा। एक बार एक रास्ते में एक बहुत बड़ा दलदल था। उस दलदल में क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, गिर गया इसमें। अब दलदल में जितना हाथ पांव चला उतने ज्यादा अंदर जाते हैं लोग दलदली क्षेत्र में, तो वहां पर एक व्यक्ति गिर गया। अब वहां से एक बहुत मस्त महापुरुष गया, बढ़िया अच्छा सा टिप टॉप पहने हुए, बढ़िया वेद पुराण सब रखे हुए वहां पर निकल रहा था। ये बोला, महापुरुष मुझे बचा लो, मैं दलदल में गिर गया हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। ये देखा, बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं जानता था, ऐसा वैसा बहुत उपदेश देने लगा। बोलता है, मुझे पहले निकाल लो, जितना उपदेश दोगे मैं सब सुनूंगा, पहले मेरा जान जा रहा है, डूबे जा रहा है, मुझे निकाल लो। तो बोलता है, अपना हाथ बढ़ा। हाथ बढ़ाया, इसको खींचा, लेकिन उस व्यक्ति का वजन ज्यादा था और इसका वजन कम था। ये खुद खिंचाने लगा उधर। बोलता है, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट में हाथ छोड़ो। जैसे हाथ छोड़ा तो बोलता है, मैं नहीं निकाल सकता आपको, आपका वजन ज्यादा है, आपको भारी हो आप। फिर वो डूबने लगा बेचारा। दूसरा व्यक्ति गया, उसको चिल्लाया कि कोई है जो मुझे बचा सकता है, मैं दलदल में डूबे जा रहा हूँ, मैं मरे जा रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है जाकर के, तुमको नहीं पता था, ऐसा वैसा सबको पता है कि दलदल है, दूर से चलना चाहिए। बोलता है, आप मुझे बचा लो, फिर बाद में उपदेश देना। एक अपने हाथ को बढ़ाना चाह, बोलते हैं, हाथ बढ़ाने वाला आया था, नहीं बचा पाया, चला गया। तो बोलता है, मेरा पैर को पकड़ करके निकलना। पैर के नीचे अपना डाला, तो पैर को पकड़ा और उसको निकालने की कोशिश किया, लेकिन ये खुद खिंचाने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, भारी था, बहुत हट्टा कट्टा मोटू था, उसको नहीं खींच पाया। बोलता है, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट के लिए पैर को छोड़ो वाला। जैसा ही छोड़ा, ये भी बोलता है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे चक्कर में मैं खुद डूब के मर जाऊंगा। ये भी चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, फिर उसको बोलता है, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। वो पुकारा, निवेदन किया। व्यक्ति जाकर के देखता है, वो भी बोलने लगा कि ऐसा ऐसा सब विषय, इसके विषय सब जानते हैं कि दलदल है, नहीं आना चाहिए, तू कैसे फंस गया। तो ये भी हाथ देना चाहता, बोलता है, हाथ पांव देने वाले बहुत आए, नहीं मुझे निकाल सके। तो बोलता है, मेरा छड़ी को पकड़ना है, छड़ी रखा हूँ, इसको पकड़ना, एक तरह से मैं खींचूंगा, तुमको निकाल सकता हूँ। अपनी छड़ी को दिया, लेकिन नहीं निकाल पाया, क्योंकि वो व्यक्ति वजनी था, भारी था। बोलता है, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट के लिए छोड़ा, ये भी छुड़ा करके भागा, ये भी नहीं निकाल पाया। तीसरा व्यक्ति। अब चौथा व्यक्ति आता है। अब वो चौथा व्यक्ति को आवाज को सुन करके व्यक्ति पुकारता है, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है, कोई है मुझे बचाने वाले, मुझे बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। ये चौथा व्यक्ति गया वहां पर, देखा, हाव सब कुछ समझा। तो ये वो जो डूबा हुआ था व्यक्ति, दलदल में फंसा था, बोला, 3 लोग मुझे आए, 3 लोग मुझे नहीं बचा पाए, एक ने हाथ दिया, एक ने पांव दिया, एक ने छड़ी दिया, सब नाकाम हो गए। आपके पास कोई और दूसरा तरीका होगा, कोई इसके अलावा
तो तू मुझे बचा सकता है। ये बोला ठीक है मैं तुझे बचाऊंगा। और ये व्यक्ति क्या किया, खुद दलदल में कूद गया और बोलता है मेरे कंधे में तू अपने पैर को रख के तू उछल के निकल जा। ये बोलता है ऐसा करने से तू तू तो डूब जाएगा। बोलता है मेरा चिंता छोड़, तुमको बचना है तुम ऐसा कर, यदि तुमको बचना है तो। उन्होंने क्या किया, उसके कंधे में पैर को रखा और बाहर आ गया। और बाहर आकर के जोर से चिल्लाने लगा कि हे महापुरुष तू कौन था जो मेरे लिए अपने जान को दे दिया। और वो व्यक्ति डूब जाता है। हालेलुया। हमको बचाने के लिए हमारा मसीह इसी प्रकार अपने जान को दिया। हालेलुया। मुझे और आपको और सारे दुनिया को बचाने के लिए मसीह यीशु ने अपने जान को दे करके हमें बचा लिया। इससे पहले कितने ज्ञानी पुरुष आए, महापुरुष आए, बहुत सारे ज्ञानवान आए, बुद्धिमान लोग आए, बहुत सारे लोग आए इससे पहले, लेकिन कोई अपने जान को नहीं दिया। ज्ञान बहुत दिए, उपदेश बहुत दिए, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोले, लेकिन कोई हमारे बदले आपके बदले अपने जान को नहीं दिया। हालेलुया। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो हमारे लिए खुद का बलिदान किया और उसके लहू हमारे सभी पापों को क्षमा कर सकता है। उसके लहू हमारे सभी पापों को धो सकता है। हमको बचाने की सामर्थ्य है उसमें। बाइबल कहती है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, मुक्त करता है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो यीशु का लहू आपको उद्धार देगा, आपको मुक्ति देगा, आपको वो चंगाई भी देगा। उसमें ये शक्ति है, ये पावर है, ये सामर्थ्य है यीशु के लहू में। वह कीमती है, उसमें अधिकार है उद्धार करने का, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। वह आपके गंदगी को साफ कर सकता है, आपको पाप की दलदल से बाहर निकाल सकता है। यदि आप नशा करते हैं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ बुराई हो सकता है आप कुछ नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कुछ भी पाप में आप डूबे हुए हो, आप वहां से निकलने की इच्छा रखिए। हो सकता है आप कोशिश भी किए होंगे कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, ये जीवन अच्छा नहीं है। आप कई बार कोशिश करके नाकाम हो चुके होंगे, लेकिन एक बार और यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु मसीह आपको वहां से बाहर निकालेगा। आप यीशु को पुकारिए। आपको सच्चा समर्पण होना चाहिए। प्रभु आपको क्या करना है, सच्चा समर्पण करना है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, प्रभु मैं आज से तुम्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, आज से मैं तुमको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, आप मुझे इस पापमय जीवन से बाहर निकालिए। आप पुकारिए। आपको क्या करना है, पुकारना है। बोलिए ये शरीर इस शरीर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इस शरीर को तो उद्धार दे, मेरे प्राण को उद्धार दे, मेरी आत्मा को उद्धार दे करके पुकारना है। और बोलिए प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल। पतरस जब डूब रहा था, पतरस जबकि एक अच्छा तैराक था, यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा तो पता मैं भी पानी में चलूंगा, तो चलने लगा। लेकिन जब संदेह किया तो डूबने लगा। तो उन्होंने क्या किया, यीशु को पुकारा। जबकि अच्छा तैराक था, तैर सकता था, लेकिन वहां पर उसका बुद्धि, उसका प्रयास काम नहीं आया। उन्होंने क्या किया, यीशु को पुकारा, यीशु प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत जाकर उनको हाथ को थाम कर उनको बचाया। आप पुकारेंगे आपको भी बचाएगा, मैं पुकारूंगा मुझको बचाएगा। जिसने पुकारा यीशु मसीह उनको बचाया है। तो उद्धार हम देखते हैं, इसके जीवन में उद्धार कैसे आया, यीशु को देखना चाहा। एक सच्चा मन फिराव को हम देखते हैं। तो जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आइए हम अपने स्थान में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, 1 मिनट के लिए। हम क्या करें, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दें। जो कोई कहता है मुझ में पाप नहीं है, वो झूठा है। बाइबल कहता है वो कैसा है, झूठा है, क्योंकि सबने पाप किया और सबने क्या है, उस गुनाह, उस कहा जाए दंड के भागी हैं सब लोग। तो हमको क्या करना है, यीशु मसीह को पुकारिए। आप यीशु को पुकारिए, यीशु आपको उद्धार देगा, यीशु आपको चंगाई देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास क्या है, अधिकार है। यीशु मसीह हमको हमारे पापों से बचा सकता है। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की ओर ध्यान को अपने मनों को लगाते हुए बोले, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आप मुझे उद्धार दे। यदि मेरे घर में मेरे परिवार के लोग उद्धार नहीं पाए हैं, उनके जीवन में आप उनको उद्धार दे। उद्धारे है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, ओ यीशु नाम, हाँ यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो रे हाँ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु
नाम, पुकारो रे हाँ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान दयालु पिता। आप प्रभु जी आपके वचन कहता है पिता जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, किसी का मुंह काला होने न पाया। देखिए प्रभु जी जक्कई के जीवन से उन्होंने आपको पुकारा, आपने उनकी पुकार को उन्होंने देखने की इच्छा रखा प्रभु, आपने उनको देखा, उनके घर गया और उस घर में आप घोषणा किया प्रभु कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबों के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु जाइए और उनको भी उद्धार दीजिए, ताकि वो लोग भी जो अपनी बुद्धि से अपने प्रयास से जो सफल नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, आप उनको सफलता दिलाइए, वो लोग भी उद्धार कर पाए और तेरे नाम की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जी, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।